अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातुन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत मजलिस आपने मुनक़िद की। कल पूरे हिंदुस्तान में जुलूस मोहम्मदी निकाले गए। कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, लाखों करोड़ों मुसलमानों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लोगों ने महफिलें मुनक़िद की, कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया। जिससे जैसा हुआ उन्होंने अपने नबी की बारगाह में खिराज पेश किया। तो आप भी पीछे नहीं रहे। आप भी अपने गांव में सरकार दो जहां को याद करके उन ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त में अपना नाम आपने दर्ज करवा दिया। अगर मदीने से हुजूर ने मुस्कुरा के देख लिया तो आपका गांव 1-2 साल नहीं क़यामत तक मुस्कुराता रहेगा। सुभान अल्लाह। यही एक गुलाम मोहम्मद की ख्वाहिश होती है कि सरकार एक बार मुस्कुरा के मुझे देख ले, मेरे गांव को देख ले, मेरी आने वाली नस्लों को देख ले। ए लड़का क्यों चिल्लाता है? कव्वाली खत्म हो गई क्या? बदतमीज आने का ढंग भी नहीं मिल सका। बैठा था सर पे टोपी तक 3-4 बच्चों को देख लीजिए, 2-4 तमाचा मारी। बदतमीज जिनको आना चाहिए तो जलसे में आता नहीं, और जिनको नहीं आना चाहिए वही जलसे में आता है। ए माइक कम करो, देखो बंद करो, साफ करो आवाज। तमाशा खड़ा किया हुआ और आवाज तेज करो। जलसा करवाता है, मुशायरा करवाता है, और सब बच्चा सब बैठा हुआ, बड़े लोग सब घर में बैठे हुए। ये लड़का हाथ में मोबाइल लेके नंगा सर आया महफिल में बैठा हुआ। वहां वो 3 छोकरा है, वो नंगे सर बैठा हुआ, लगता कव्वाली सुनने, नाच देखने के लिए आया। नाच की महफिल है। बदतमीज कहीं का। आमद रसूल की महफिल है, आका अलैहिस्सलाम की आमद की महफिल है। तो इस महफिल में सारे लोगों को सज धज कर बैठना चाहिए। जरा भी शर्म नहीं आती? पाकिस्तान के लोग कैसे नात सुनते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे लोग बैठते हैं। पाकिस्तान में एक शायर को 1 लाख रुपए देकर बुलाते हैं। सारे मिनिस्टर लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग बैठ करके 2-2, 4-4 घंटे नात सुनते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं। पूरी महफिल लगती है फरिश्तों से भरी हुई। हजारों लाखों लोग रहते हैं, सब अच्छा कपड़ा पहनकर, सर पे टोपी लगाकर, नक्श नालैन टोपी पे सजाकर, अमामा पहन के वो महफिल में बैठते हैं। ऐसा लगता है कि साहब इश्क़ रसूल महफिल से टपक रहा है। लोग सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, कोई सबक हासिल नहीं करते। कैसे वो कपड़ा पहनता है, कैसे वो रहता है, कैसे वो जलसा करवाता है। 12वीं शरीफ के मौके पर खरबों रुपए पाकिस्तान में खर्च किया गया, खरबों महासंख्यों रुपए।
जुलूस पे, महफिल की सजावट पे, नए कपड़ों पे, लंगर पे, अपने घरों को लाइटिंग से सजाने पर खरबों महासंख्यों रुपए खर्च किए हों। हिंदुस्तान में भी, गुजरात में, बम्बई में। कल मैं 12वीं शरीफ के दिन कश्मीर में था। इससे साहब दर्जनों गुना ज्यादा सब लोग थे। शानदार ढंग से उन्होंने तकरीरें सुनी। सफेद कपड़ा, सफेद टोपी, अमामा, हाथों में झंडे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फरिश्तों की जमात आसमान से जमीन पे उतर आई है। हम लोग अपने आप को जाहिर कर देते हैं कि हम बिहार के रहने वाले। कभी भी नहीं छोड़ना है कि हम बिहारी नहीं हैं। बिहारी तो हैं ही, मगर लोगों को बता देना है कि हमारा वो बिहार नहीं रहा जो तुमने आज से 25 साल पहले देखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे ज़्यादा अच्छा खाते हैं, अच्छी गाड़ी पे चलते हैं, अच्छा घर बनाते हैं और तुमसे ज़्यादा अच्छा जलसा करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अभी वो छोकरा बैठा हुआ था, अभी भी नहीं हुआ कि हम बाहर जाके रुमाल सर पे ले लें। इतना सुनने के बावजूद भी उसको शर्म नहीं आई कि हम जा करके टोपी पहन के आ जाए। जींस टी शर्ट दिखला रहा है, वहाँ 1-1 लाख रुपए का टी शर्ट पहनने वाला सफेद पंजाबी पहन के बैठता है। और यही होना चाहिए। जब तुम ईद के दिन जीन्स और टी शर्ट चमकाएगा, बकरीद के दिन पैंट शर्ट चमकाएगा, तो पंजाबी कब पहनेगा तुम? शादी के दिन। हर महफिल मिलाद में आदमी को इस्लामी लिबास पहन के आना चाहिए। तुम क्या पहनेगा? राहुल गांधी 41,000 रुपए का टी शर्ट पहन के वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तुम्हारे पास है 41,000 रुपए का टी शर्ट? नहीं है, मगर तुम्हारे पास जो 500 रुपए की पंजाबी है, ये पंजाबी उनके 41,000 रुपए के टी शर्ट से ज्यादा कीमती है। तुम्हारे पास जो इस्लामी ड्रेस है, पायजामा और पंजाबी, ये मोदी जी के 6 लाख रुपए के पैंट शर्ट से करोड़ों गुना बेहतर है। चूंकि वो 6 लाख का पैंट शर्ट एक मुशरिक के बदन पे है, 500 रुपए का पायजामा एक आशिक रसूल के बदन पे है। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। मुर्दा क्यों बने हुआ है? हुजूर की महफिल में बैठा है, मुर्दा क्यों बने हुआ है? डेली तो मुर्दा बन के सोता ही है। और क्या करना है दुनिया में? खाना है और सोना, और कोई काम तो रहे दुनिया में तब। सिर्फ कमाना है, खाना है, सो जाए। और कोई इसका आगे और कोई काम है? बताओ कि साहब वो तहज्जुद पढ़ता है तो हम भी तहज्जुद पढ़ें। वो 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ता है, 10 साल से कोई नमाज नहीं छोड़ा है, तो हम भी सारी जिंदगी कोई नमाज नहीं छोड़ा। वो 1 लाख रुपए सालाना ज़कात निकालता है, तो हम 2 लाख रुपए ज़कात निकाल दें। वो रोजाना 5 आलिम को खिलाता है, तो हम 25 मेहमान को डेली खिलाएं। वो 12वीं शरीफ में 1 लाख आदमी को लंगर बांटता है, तो हम 2 लाख आदमी को बांट दें। ये सब तो शौक है नहीं, सिर्फ खाना है, पखाना करना है, कपड़ा पहनना है, मर जाना है, सिर्फ काफिरों का मुकाबला करना है। और खाना कमाना, मकान बनाना ये कमाल नहीं है। जो कल शमार था, संथाल था, मुर्दा को जलाता था बनारस में गंगा के किनारे, वो भी आज 5 करोड़ के मकान में रहता है। कल जो बकरियां चराता था तुम्हारे बाप दादा के यहाँ, आज वो 10 करोड़ के मकान में रहता है। कल जो तुम्हारे बाप की ड्राइविंग करता था, कार चलाता था, आज वो दिल्ली में 5 किता मकान खरीदे हुआ। पैसे की कोई हैसियत नहीं रही आजकल। चमार जो मुर्दे की खाल खींचता था, जो चमड़ा को सुखा सुखा के ढोल बनाता था, हमारे इलाके में वो आज करोड़ों में खेल रहा है। कोई हैसियत रही दुनिया की? चमार, संथाल, गाय चराने वाला, नंगे बदन नंगे पांव रहने वाला अरबों में खेल रहा है। जलील दुनिया जलीलों को दे दी गई। और हुजूर ने सच फरमाया 1400 साल पहले। आका फरमाते हैं, अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किला। ये दुनिया मुर्दार है, इसका चाहने वाला कुत्ता है। जो नमाज छोड़ के दुनिया कमाए, जो हज व ज़कात छोड़ के दुनिया कमाए, जो हराम व हलाल की तमीज खो के दुनिया कमाए, जो जन्नत और आखिरत को भूल कर दुनिया कमाए,
उसकी मिसाल दी गई है कि दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। जैसे मरी हुई बकरी कोई आदमी खाएगा उसको? नहीं, कुत्ते की खुराक। मरा हुआ बैल कोई आदमी खाता उसको? नहीं, कुत्ता खाता है। मरी हुई गाय कोई आदमी खाता उसको? नहीं, कुत्ता खाता है। मरी हुई गाय उसको कुत्ता खाता है, आदमी नहीं खाता उसको। ऐसा नहीं कि हमारा ये भगवान था तो हम उसको मर गई तो क्या हुआ, उसका गोश्त खा लें? नहीं, कोई नहीं खाएगा। उसको अपने घर में खबर बना के रख लें? नहीं, उस मरी हुई गाय को भी कुत्ता खाता है। हुजूर ने क्या कहा? अद्दुनिया जीफतुन व तालिबहा किला, ये दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। सिर्फ मकान का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, ये इंसानियत नहीं है, बल्कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके दिल में ईमान की दौलत है, उससे बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़ा धनवान वो है जिसके पास ईमान की दौलत। सबसे बड़ा मालदार वो है जो अल्लाह रसूल पे ईमान लाता है, मोमिन, उससे बड़ा कोई नहीं। मान के चलिए जब बात छिड़ गई है तो सुन ही लीजिए। हमने आपके ससरवा में 10 एकड़ जमीन पे घर बना लिया। 10 एकड़ जमीन हमने खरीद लिया, मान लीजिए, सपोज दैट खरीद लिया, और सारा मकान सोने का मैंने बना लिया, गोल्ड का, 4 दीवारी गोल्ड की, 100 कमरे गोल्ड के, जमीन गोल्ड की, छतें गोल्ड की, सब मैंने बना लिया। ठीक है, अब मुझसे बड़ा कोई मालदार पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहा, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास भी सोने का घर नहीं। अभी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार अडानी जी बन गए, मोदी जी के आशीर्वाद पाने के बाद। अब अंबानी पीछे चले गए, अडानी बाहर आ गए, क्योंकि मोदी जी का हाथ जिसके सर पे आ जाएगा वो अडानी हो तो हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट मैन बन जाता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार बन गया। उनके पास भी सोने का घर नहीं। ये टाटा कंपनी जो 100 साल से हिंदुस्तान में साहब वो क्रेन से लेकर के 2 व्हीलर तक बनाती है, उस कंपनी का जो मैनेजर डायरेक्टर है, इसकी तनख्वाह उस डायरेक्टर की अभी 25 से लेके 50 लाख रुपए पर मंथ है। हम लोगों को अगर डेली कोई 40,000 रुपया देगा नजराना, तो फिर भी उतना 30 दिन में नहीं कमा पाएंगे जितना के वो एमडी कमाता है। उनके पास भी सोने का मकान नहीं। बिरला हो, जिंदल हो, मित्तल हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके पास भी सोने का मकान नहीं। वो साहब हीरो जिंदा है, अमिताभ बच्चन, एक फिल्म बनाने में कई करोड़ रुपए लेता था। अभी वो मरा नहीं है, अभी जिंदा है, 75-80 साल उसकी उम्र हो गई। उसके पास भी सोने का घर नहीं। लता मंगेशकर जी जो 24 घंटे, जो जिनका गाना 24 घंटे चलता रहता है, करोड़ों फैंस हैं। बंबई का सबसे कीमती इलाका पीटर रोड पे उसका मकान है। पूरे हिंदुस्तान का सबसे कीमती इलाका है बंबई का पीटर रोड, जहां टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, मुकेश, अडानी, फडानी सबका घर वहां पे, सबका ऑफिस, सबका दफ्तर वहां। 36 मंजिला मकान मुकेश अंबानी का उसी पीटर रोड में। वही लता मंगेशकर का भी घर है हाजी अली के पास, जो समंदर के किनारे का इलाका है। वो दिल्ली राजधानी से भी ज्यादा कीमती है। वहां सब घर बनाना चाहता है, इतना कीमती इलाका। उसका भी घर सोने का नहीं। हिंदुस्तान की सबसे मालदार औरत नहीं उसका सोने का। 100 करोड़ की कार खरीदी है मुकेश अंबानी की बीवी, 100 करोड़। हमको अगर 100 करोड़ हो जाए तो हम तो पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे खुशी के मारे। क्या करेंगे 100 करोड़? 5 करोड़ में जमीन, 5 करोड़ का मकान, 5 करोड़ की फैक्ट्री, 5 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ फिक्स डिपॉजिट, और उसके अलावा पैसा बचेगा क्या करेंगे? पैसे की कोई हद है? 100 करोड़ यहाँ है क्या? 5 करोड़ में तो पूरे ससरवा को आदमी साहब सबसे अच्छा घर बना लेगा। 50 करोड़ में तो पूरे बिहार का सबसे अच्छा टॉप का घर बन जाएगा। 50 करोड़ का घर किसी बिहार में किसी का होगा भी नहीं। 100 करोड़ की कार खरीदी है मुकेश अंबानी की बीवी। 100 करोड़ मिलने के बाद तो यहाँ तो सब बेहोश हो जाएगा। 5 करोड़ का घर, 5 करोड़ की फैक्ट्री, 5 करोड़ की कार, 5 करोड़ फिक्स डिपॉजिट, 5 करोड़ का मदरसा, 5 करोड़ की 50 मस्जिद तामीर हो जाएगी। 5 करोड़ में 5 करोड़ में 50 मस्जिद बन जाएगी। और एक मस्जिद भी बन सकती 5 करोड़। और उसके बाद क्या करना है? और वो 100 करोड़ की कार खरीदी है। कोई हैसियत है दुनिया की? जो कल मजदूरी करता था आज वो 100 करोड़ की कार पे चल रही है।
कोई हैसियत नहीं। मैंने सोने का घर बनाया, उनके पास भी सोने का घर नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर मैंने सोने का घर बना भी लिया तो कितने दिन तक रहूंगा उसमें? 100 साल? 100 साल में तो सारा गत हो जाएगा मेरा। घुटने में दर्द, टखने में दर्द, सीना गया, सांस गई, आंख गई, कान गया, दांत गया। 100 साल अगर जिंदा रह भी गया तो सारा गत हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जल्दी से सारे लोग कहेंगे मर जाए ये बुड्ढा। जब तक जिंदा रहेगा पेशाब पाखाना घर में करेगा, पूरे घर को महकाएगा, मेहमान भी आएगा तो नाक बंद करके आएगा। बेटा बोलेगा जल्दी से बुढ़ा मर जाए कि मेरा घर गंदगी से पाक हो जाए। बीवी बोले कि जल्दी से बुढ़ा मर जाए कि कम से कम ये बोझ खत्म हो जाए। सोने का घर बनाया था, क्या करके? नमाज छोड़ के, रोजा छोड़ के, हज छोड़ के, ज़कात छोड़ के, झूठ बोल के, गीबत करके, दूसरों को ठग करके, बेईमानी करके, डकैती करके सोने का घर बना लिया। तो भी बेटा बोलता बुढ़ा जल्दी से मर क्यों नहीं जाता है? ये खुद कष्ट में पड़ा है, अब पूरे घर वाले को कष्ट में डाल के रखा है। 100 साल में सारा गत हुआ, मौत आई, फरिश्ता खींच के ले गया। गए कहां? कब्र में जाके बंद हो गए। वही 2 गज ज़मीन, अंधेरी कोठरी, उसी में बंद हो गए। माँ बाप, भाई बहन सब भूल गए। कोई था, चला गया। था वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, चला गया, खत्म हो गया, खेल खत्म। नरसिम्हा राव चला गया, खेल खत्म। आज मुलायम सिंह मर गया, 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा था, पूरे हिंदुस्तान का दबंग मुख्यमंत्री। एक बार हारा तो कोई बोलता था कि दोबारा ये जीतेगा नहीं। दोबारा फिर जीत करके वो दिखा दिया कि मैं मामूली आदमी नहीं हूं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फिर दोबारा वो जीता, कल्याण सिंह को उखाड़ के फेंका। इतना जबरदस्त आदमी था वो। मैं तो हिंदुस्तान में नेता उसको मानता था। और एक नेता है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, जिसको पुलिस वालों ने हाथ से घसीटा था जैसे मुर्दा कुत्ते को घसीटता है। सारी ताकत झोंक दी प्रधानमंत्री। इतना भाषण वहां किया कि उतना भाषण पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं किया होगा। लेकिन वो आयरन लेडी सबको पछाड़ करके खूंटा गाड़ दिया उसने। वो है नेता, उसी टाइप का नेता था मुलायम। मर गया, चला। अब इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा कि मुलायम सिंह हमारे और आपके नजदीक वो मुशरिक था, ईमान से खारिज था, मुसलमान नहीं था, मर गया। इस्लाम का अकीदा है कि जो मरने के बाद जो हालत कुफ्र में मरा, अब उसको जन्नत में एक घूंट पानी तक नहीं मिलेगा। फी नारे जहन्नमा खालिदीन अबदा। दुनिया में कितना जिया वो? 80 या 85 साल उम्र थी उसकी, या 75 साल, 80 साल। 80 साल में बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, वेदांता में वेंटिलेशन पर रहना, ऑक्सीजन पर रहना, नेतागिरी करने में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, बेटा की लड़ाई, भाई की लड़ाई। हिंदुस्तान प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना थी, नहीं बन पाया। सब कुछ ले दे करके चला गया। चाहे वो 50 बार मुख्यमंत्री बना हो, कुछ भी बना हो, चला गया। कहां गया? हालत कुफ्र में मरा। जो भी महासंख्यों साल, अरबों साल जहन्नम की आग में जलता रहे। अरबों साल। यहां कितना जिया? 100 साल। यहां कितना जिया? 100 साल मान लेते हैं, 100 साल। अब मरने के बाद जिस दुनिया में गया, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ऐसे से शर्म मत हिलाइए। अगर आप समझ रहे हैं तो आपका सीना फट जाएगा। जो बात मैं कह रहा हूं, जो बात मैं कह रहा हूं, अगर दिल से सुन लिए तो सीना फट जाएगा। दुनिया का 100 साल, ये दुनिया का 100 साल, इसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों पीरियड है। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, केस मुकदमा, कचहरी, दौड़ना, झूठ फूस, सिनेमा बाजी, ये लड़की बाजी, फोन फान, ये सब 100 साल में खत्म। अब मर के जिस दुनिया में पहुंचेगा आदमी, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। मरने के बाद की दुनिया का एक दिन 50,000 साल के बराबर।
और जोड़ ले ये दुनिया का 100 साल उसके मुकाबले में कितना मिनट हुआ। ऐसा नहीं कि कोई कहने की बात है, अफसाना है, फिक्शन है, नॉवेल है, पूरे कुरान में यही बात है। सिर्फ आखिरत की बात, जन्नत की बात, क़यामत की बात, हिसाब किताब की बात, पुलसरात की बात, पूरा कुरान सिर्फ आखिरत के चर्चे से भरा हुआ। कहानी किस्सा है भी तो सिर्फ आखिरत की बात है उसमें। अल्लाह ताला कैसे पैदा करता है, कैसे मारता है, कैसे दोबारा उसको जिंदा करेगा, सारी बातें कुरान शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में आए, उनकी सबसे पहली तकरीर यही तकरीर थी, ये दुनिया चंद दिन की है, इसके बाद आखिरत आने वाली है। उधर कौन हंगामा कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं? कहाँ वॉलंटियर, कहाँ चला गया, कहाँ रज़ाउल्लाह, कहाँ चले गए तुम लोग? तो चार समस्या लगाओ उन बच्चों को। जलसा कर रहा है बच्चा, सब पे कोई कंट्रोल नहीं, बूढ़ा सब जगह सो गया घर में, बच्चा सब हल्लाबाजी कर रहा है, यही जलसा हो गया। कोई रस्म, कोई तमाशा है क्या ये एक महफिल है जो नूरानी महफिल मदीने पाक मुस्तफा की बारगाह में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुरा के देख ले मेरे गांव, मेरे घर की सजावट, मेरे जलसे को, सलात व सलाम दुआ तक साल भर जलसे होते रहते। चलो दस्तारबंदी का जलसा, मैयत का जलसा, तीजा, 40वां बरसी, ये वो सब होता रहता है। सारे जलसे में आधा आया आधा गया, कोई आधी कुर्सी भरी आधी कुर्सी खाली, वो सब होने दो। लेकिन ये जलसा जो अभी हो रहा है, इस जलसे को आखिर तक सलाम और दुआ तक आदमी को यहाँ आबाद करना चाहिए, क्योंकि ये जलसा सबसे कीमती जलसा है। ये सरकार दो जहां की आमद का जलसा है। तुम जिंदगी भर नबी पर सलाम भेजते रहो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी क्या फरमाते हैं कि जिंदगी भर तुम दुरूद व सलाम भेजते रहो नबी पर। 1 लाख भेजो, 1 करोड़ भेजो, 10 करोड़ भेजो, जितनी ताकत है बदन में, जितना हो सके भेजो। दरूद पाक पढ़ने से सीने का जंग साफ होता है, घमंड दूर होता है, रूहानी ताकत मिलती है, घर की उलझनें दूर होती हैं, आदमी की जायज हाजतें पूरी होती हैं, सारा काम दरूद से बनता है। डॉक्टर इकबाल का शेर देवबंदी, वहाबी, नजदी, नेचरी, कादियानी, शिया, सुन्नी, बरेलवी सब डॉक्टर इकबाल का शेर पढ़ता है। आज की तारीख उनका शेर सब की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, या जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, वो डॉक्टर इकबाल का शेर है, सारे लोग पढ़ते हैं। उनसे किसी ने पूछा था कि सर आपका कलाम इतना मकबूल क्यों है, इस कदर उस कलाम में मिठास क्यों है, सीने को झंझोड़ क्यों देता है वो कलाम, सीने के बंद आंसू को आंख के रास्ते से खोल कैसे देता है आपका कलाम, बुज़दिलों को मुजाहिद कैसे बना देता है आपका कलाम। आखिर है क्या? कलाम तो गालिब का भी है, मीर का भी है, ज़ौक़ का भी है, इंशा का भी है, बेशुमार शोरा हैं उर्दू के। गालिब कोई जवाब नहीं है, ज़ौक़ कोई जवाब नहीं है, मीर तकी मीर कोई जवाब नहीं है, शाद कोई जवाब नहीं है, सब अच्छे अच्छे शायर हैं, मगर इकबाल की शायरी का कोई जवाब नहीं है। आज भी हर महफिलों में, गजलिया मुशायरे में, पार्लियामेंट में भी पढ़ा जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। पार्लियामेंट में इस गीत को लता मंगेशकर जी ने पढ़ा जब हिंदुस्तान में साहब वो आज़ादी के 50 साल हुए, गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था आज से कई साल पहले। उस वक्त इकबाल का शेर पार्लियामेंट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसा में, जलसा में, सुन्नी, बरेलवी, शिया, कादियानी सब पढ़ता है। पूछा हुजूर आपके कलाम में इतनी चाशनी, लज्जत और इतनी मानवियत कहां से पैदा हो गई? डॉक्टर इकबाल का जवाब सुना। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मत छेड़ो इस राज को। कहा हुजूर बताइए। कहा जब तुम जिद कर रहे हो तो सुनो, मैंने आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम पर 1.5 करोड़ बार दुरूद भेजा है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हैं? वो बच्चा उधर 3 सो रहा है, देखिए 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 देखो, तीनों सो रहा है, और उसके पीछे वो एक छोकरा, वो काला शर्ट वाला, वो नंगे नंगे सर बैठा हुआ है, वही तुम्हारे, वो उधर पश्चिम देख रहा है। तुमको मैं कह रहा हूं, तुमको कह रहा हूं,
गुटखाखोर मुसलमान का बच्चा, गले में चांदी का सिक लाकेट मुसलमान का बच्चा, 24 घंटे गुटखा मुसलमान का बच्चा, हाथ में चांदी का बाला मुसलमान का बच्चा, अब मोबाइल हाथ में मुसलमान का बच्चा, चारों तरफ बाल मूंड के मुर्गा कट मुसलमान का बच्चा। ये मुसलमान का बच्चा है। मुसलमान का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, और साहब साइंटिस्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा? जोकर बनेगा। जोकर, जोकर की पहचान ही है गुटखा खाना, गले में लॉकेट डालना, हाथ में बाला पहनना, मुर्ग कट बाल रखना, और रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाना, और उसके बाद मुर्दार बन के सो जाना, फिर दिन के 10 बजे उठना, आंख मलते हुए और गुल करते हुए उठना। गुल, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, मोबाइल, ये है मुसलमान बच्चों की पहचान। अब कल नौकरी नहीं मिलेगी तो नहीं, ये हिंदू का मुल्क है, यहाँ मुसलमान को नौकरी थोड़ी मिलती है। ये पढ़ता नहीं है, इसका जिम्मेदार उसको नहीं ठहरता कि मैं पढ़ता नहीं। बाप भेजा पटना पढ़ने के लिए, गुटखा, मोबाइल, घूमना, गांधी मैदान। अब बोलता नहीं नहीं हिंदू का मुल्क है, यहाँ नौकरी थोड़ी मिलती है। 2 जूता मारे उसके चेहरे पर, बदतमीज। इसी बिहार का हिंदू का बेटा शुभम कुमार 18 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ता था। 18 घंटे पढ़ पढ़ करके वो हिंदुस्तान में IAS में टॉप कर। इसी हिंदुस्तान में मोदी जी के पीरियड में फैसल नाम का लड़का कश्मीर का, वो पूरे हिंदुस्तान में IAS में टॉप कर गया। 15-15 घंटे वो पढ़ता था। वहां नहीं नाम लिखा रहता है, वहां रोल नंबर रहता है। वहां नहीं रहता है कि ये रमेश है, कि उमर है, कि जैद है, कि बकर है। रोल नंबर रहता है। जहां वो 3rd एग्जाम होता है, वो ओरल वाइवा, जहां एग्जाम लेता है 3rd एग्जाम। यहाँ तुम क्यों आ गए मोबाइल चलाने के लिए? मोबाइल चलाना तो रूम में चलाना चाहिए। बताइए क्या तकाज़ा, मोबाइल ही चलाना है तो रूम में रहना चाहिए। स्टेज पर आगे बैठा मोबाइल शुरू कर दिया। बड़ा गजब है, क्या मौलाना क्या मौलवी। परसों एक लड़का कानपुर में मुझको छोड़ने के लिए, एक इंजीनियर था, वो कार पे मुझको महोबा कानपुर से महोबा से कानपुर छोड़ने आया था। 4 घंटे कार पे लगा, फिर ट्रेन पकड़ के दिल्ली गए, फिर वहां से फ्लाइट लेके जम्मू कश्मीर गए। वो लड़का बीच में 4 घंटे आता, मैंने 2-2.5 घंटे का खिताब किया वहां पे। बहुत बड़ा मजमा, इससे 50-100 गुना ज्यादा मजमा था। परसों की रात में, यानी वो 11वीं रात, 11वीं की रात वहाँ था, 12वीं की रात कश्मीर में था, और 13वीं की रात आज आपके पास में। वो 11वीं की रात कहाँ? महोबा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे वहाँ था। 4 घंटे कार पे बैठा, फिर 5 घंटे ट्रेन पे, फिर फ्लाइट पे वहाँ गया, फिर वहाँ तकरीर करके 12 बजे रात में गए। 8 घंटे कार पे रह के तब पहुंचे पुंछ, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। अब वहां तकरीर किया, फिर कार पे बैठा, फिर 8 घंटे कार पे बैठ करके आया कहां? जम्मू, ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन छूट गई, फिर 12 घंटे बस पे बैठ के आए कहां? दिल्ली। अब आप जुड़िए, मर जाइएगा। और अभी भी मैं 5 घंटे तकरीर कर सकता हूं। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। जो बैठ गया है फंसो ना भी 5 बजे सुबह तक, सब फंस जाओ। जो भाग गया भाग गया, भाग गया चला गया। जो बैठा है फंसो 5 बजे सुबह तक, छोड़ेंगे नहीं बैठ, सुनना पड़ेगा। बड़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल सुनो। अब आप बताएं कि 16 घंटे कार पे, उससे पहले 4 घंटा कार पे जाना, 4 घंटा आना, 16, 8, 24 घंटे। 3 दिन के अंदर में 30 घंटे कार पे मैं बैठा हूँ। और बस को जोड़ लें 12 घंटे का सफर तो 40 घंटा हुआ। 40 घंटे कार पे, और फ्लाइट पे 1.5 घंटा वहां, और 1 घंटा 20 मिनट दिल्ली से दरभंगा। अब आप जोड़ लें, मैं भी आदमी हूं ना। सोया हूं कितनी देर? अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ 1.5 से 2 घंटा सोया। ऐसा नहीं कि मगरिब बाद सो गया था, ये 12 बजे उठ करके आ गए, नहीं। मगरिब के बहुत देर के बाद सोया हूं, और 1.5 से 2 घंटे के बीच में आंख खुल गई। 9:30 बजे चला गया, मैं स्नीजा किया, उसके बाद फिर बैठा अपना, फिर ईशा की नमाज पढ़ा, खाना खाया, और अभी आया हूं। सिर्फ 1.5 से 2 घंटे। मैं भी आदमी हूं, मगर इतना जान लीजिए, जो गुटखा खाएगा, जो बीड़ी पिएगा, जो सिगरेट पिएगा, जो झूठ बोलेगा, वो चाहे डेली अनार सेब खाए, मुर्दार बन जाएगा। और जो अल्लाह का जिक्र करेगा,
हदीस पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, तिलावत करेगा, वो चाहे 4 दिन नहीं सोए, वो बोलता रहेगा, रूहानी ताकत मिलती रहेगी। रूहानी ताकत, उसी का नाम है स्पिरिचुअल फोर्स, उसी का नाम है आध्यात्मिक शक्ति, उसी का नाम है रूहानी ताकत। आज मुसलमान के पास दौलत मकान पहले से ज्यादा है, वह रूहानी ताकत ही नहीं, क्योंकि यह जीता है काफिरों की तरह। कहां से ताकत आएगी? अल्लाह ताला मेरा मुंह देख के ताकत दे देगा? नहीं, अल्लाह ताकत देगा कब? अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा इसीलिए ताकि सारे लोग मेरे महबूब से प्यार करें, उनकी सुन्नत पे अमल करें। ये बकरी चराएगा, उसे दुनिया का हम बादशाह बना देंगे। और अल्लाह ने ये वादा सच्चा करके दिखलाया। मुस्तफा अरब में पैदा हुए थे, अरब के लोग बकरी चराते थे, ऊंट चराते थे, गधे पर सवार होते थे, अपना घर कंधा पे लेके खाना बदोश बन के चलते थे। अरब में खजूर होती थी, न धान होता था, न चावल, न गेहूं, न और कोई फसलें। बिजनेस करने के लिए यमन और शाम जाते थे, वहां से गल्ला लाते थे, खाते पीते थे। बकरी चराने वाला, ऊंट चराने वाला, बस अब भेड़ चराने वाला, खाना बदोश की तरह जिंदगी गुजारने वाला, उक्कास के दंगल में कुश्ती लड़ने वाला। फिर बाद में हुजूर की आमद के बाद नक्शा कैसे पलटा? खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी किसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वही अरब के लोग द टॉर्च बियरर ऑफ लाइट एंड टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बन गए। वही अरब के अंधे अखियारे आंख की बीनाई देने वाले बन गए। वही बकरी चराने वाले ईरान पे शासन करने वाले बन गए। वही ऊंट पे चढ़ने वाले रूम के बादशाह बन गए। वही ऊंट चराने वाले मोहम्मद इब्ने कासिम बनकर इस हिंदुस्तान में आकर के 1000 साल तक मुसलमानों को सल्तनत अता कर दी गई। यानी वही बकरी चराने वाला सरकार दो जहां का नाम है इनकलाबी शख्सियत, रिवॉल्यूशनरी पर्सनालिटी, क्रांतिकारी व्यक्तित्व का मालिक। क्रांतिकारी का मतलब बदलाव लाने वाला। हुजूर आए, सारे अरब के लोगों ने सरकार पे ईमान लाया। फिर क्या था? हुजूर ने वो ताकत अता कर दी। हुजूर की सुन्नत पे चल के, हुजूर की गुलामी करके, हुजूर के नक्शे कदम की पैरवी करके अल्लाह ने वो ताकतें दी। खाना बदोश दुनिया भर का हाकिम बन गया। आधी नहीं, दुनिया के तिहाई हिस्से पे अल्लाह ने उन अरबों को कब्जा अता कर दिया। यह इस बात की दलील है कि जो मुस्तफा की गुलामी करेगा अल्लाह उसे इस दुनिया में बादशाह बना देगा। और अल्लाह ने बादशाह बना के दिखला दिया, जिसके बारे में यूरोप का दानिश्वर अपनी जबान में इतनी तारीफें मुस्तफा की कर दी हैं कि आगे से पढ़े उसको। ये हिंदुस्तान का 2-4 लुच्चा लफंगा जो मेरे नबी को की तौहीन करता है, जो नबी को गाली देता है, चाहे वह बंदरिया कुतिया हो दिल्ली की, चाहे वो साउथ इंडिया का वो टी रजा जैसा बंदर हो जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। इन बंदरों का चेहरा है कि देखने को जी नहीं चाहता, कलवा जैसे कि सूअर की खाल उसके चेहरे पे आ गई। ये बंदर मुस्तफा पे कीचड़ उछालने चला। इन कुत्तों को उन लोगों की किताब पढ़नी चाहिए जो गैर मुस्लिम होने के बावजूद नबी की तारीफ में मोटी मोटी किताब लिखती है। हुजूर की तारीफ की उनकी किताब पढ़नी चाहिए। मैं उनको कैसे बोलूं जब मेरा बंदर बेटा उन किताब नहीं पढ़ता है? मेरा लुच्चा लफंगा वो मेरे नबी को गाली देता है और मेरा बेटा उसी की फिल्में देखता है। वो अजान के खिलाफ बम्बई का एक्टर बोलता है, मेरा बेटा मोबाइल में उसी का गाना सुनता है। वो नमाज के मस्जिद के खिलाफ नहीं, अजान मत दीजिए हमको तकलीफ होती है, और हमारा बेटा रात भर जाग के उसी बम्बई के जोकर का गाना सुनता है, उसी का डायलॉग बोलता है, उसी का स्टाइल अपनाता है। अगर शर्म है सीने में, जिस दिन वो अजान के खिलाफ बोला, नमाज के खिलाफ बोला, मस्जिद के खिलाफ बोला, अगर शर्म है तो उस दिन तुम कसम खा ले के बदतमीज, तुम अजान के खिलाफ बोलता है, मैं तेरा गाना नहीं सुनूंगा, मैं तेरी फिल्में नहीं देखूंगा, मैं तेरा डायलॉग नहीं बोलूंगा, मैं अपने मोबाइल से सब डिलीट कर दे उसको। तुझको मेरी अजान अच्छी नहीं लगती, मुझको भी तेरी फिल्म अच्छी नहीं लगती, मुझको भी तेरा गाना अच्छा नहीं लगता, मुझको तेरा डायलॉग अच्छा नहीं लगता। जिस दिन तुमने ऐसा कर दिया, मर जाएगा वह जोकर, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी।
और जिस दिन तुमने ऐसा किया और नबी की नात गाना शुरू किया, हुजूर की तारीफ पढ़ना शुरू किया, सरकार की सुन्नतों पे अमल करना शुरू किया, उस दिन जोकर नहीं बनेगा, हिंदुस्तान का रूलर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, हाकिम बन जाएगा। तुम जोकर बनने के लिए पैदा हुआ? नहीं नहीं, तुम रूलर बनने पैदा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर बनने पैदा हुआ, दुनिया का हाकिम बनने पैदा हुआ। अल्लाह ने वादा किया है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड, अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, हम उसे इस सरजमीन का बादशाह बना देंगे। बाबा कहाँ जा रहे हो? अभी तो आया, अभी आए थे ना आधा घंटा पहले। अच्छा, आधा घंटा पहले वो पान खाने गए थे। चलिए ठीक है, ये बूढ़े लोग हैं, पान खाएंगे, थोड़ा जो जिंदगी गुजारनी, इनको जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बीड़ी भी चाहिए, सिगरेट भी चाहिए, गुटखा भी चाहिए। बूढ़े लोग माफ है, मगर जवान क्यों खाता? हमको ये अफसोस है, जवान अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करता है, अपनी ताकत क्यों बर्बाद करता है? वो तो बूढ़े लोग बेचारे, उनको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तंबाकू से उनको भी नुकसान है, सिगरेट से उनको भी नुकसान, मगर दिल बहलाने का जरिया है। जो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, तिलावत नहीं करेगा, 1000 बार दरूद डेली नहीं पढ़ेगा, उसको तो दिल बहलाने के लिए पान और गुटखे का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक मुफ्ती साहब हैं इसी इलाके के, सीतामढ़ी के, मुफ्ती अब्दुल हादी साहब रहते हैं कहाँ, बनारस में। खान आजिम साहब जानते हैं उनको? मुफ्ती अब्दुल हादी से को जानते हैं? नहीं जानते? तब खाली अशार वगैरह सब खोजते रहिए कहाँ है, निजामत करते रहिए। आप ही के इलाके के बहुत ज़बरदस्त मुफ्ती हैं, मुफ्ती अब्दुल हादी से जानते हैं ना? बहुत बड़े मुफ्ती हैं, फारूक का बनारस में पढ़ाते हैं, बाकमाल मुफ्ती हैं और बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन है। सीतामढ़ी शहर में एक बहुत बड़ी मस्जिद की तामीर उसने, और वो जो बुक हाउस है एक वहाँ पे, वो बुक डिपो है ना, फैजी किताब घर, फैजी किताब घर वाला मौलाना साहब और मुफ्ती अब्दुल हादी साहब, ये दोनों मिलकर के सीतामढ़ी शहर में बहुत ज़बरदस्त मस्जिद तामीर की है। ये दोनों मिलकर के, दोनों की मेहनत है। वो उनसे मैंने कहा, हुजूर इतने बड़े मदरसे के आप मुदर्रिस हैं, तनख्वाह उनकी 1 लाख का महीना है। मौलाना साहब हैं, फारूक गवर्नमेंट का मदरसा है, वहाँ नौकरी करते हैं, 1 लाख से ज़्यादा उनका महीना है, पर मंथ वो कमाते, सिंपल रहते हैं। मैंने उनसे कहा, पान क्यों नहीं खाते हैं? जरा गौर से सुनिएगा। वो क्या बोला? मौलाना, जितनी देर पान खा के मैं चबाऊंगा, उतनी देर में 10-20 बार दरूद पढ़ लूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। उतनी देर में 10-20 बार दरूद पढ़ लूंगा। क्या फिक्र है, क्या सोच है? दिल बहलाने के लिए खैनी खा रहे हैं, दिल बहलाने के लिए से लटाया झाड़ा, कोई काम नहीं तो क्या करेगा? कोई काम जब नहीं है तो क्या करेगा? लटाएगा, झाड़ेगा, फूकेगा। हमको एक तिनका अगर खैनी का नाक में घुस जाए तो बेहोश हो जाएंगे। 50 साल की उम्र है, नहीं खाएं खैनी आज तक, गुटखा नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं। जिंदा है कि नहीं? जिंदा है ना? आवाज साफ है ना? ये मेरा शायर सब मेरा भाई बोलता है, गुटखा नहीं खाएंगे, आवाज साफ नहीं होगी हजरत। आवाज साफ होती है, पान खाते हैं, कैल्शियम मिलता है। हमसे छोटी छोटी उम्र का 25 नहीं 5 दांत टूट गया उसका, 5 दांत टूट गया हमसे छोटी उम्र का। मेरा 52 साल उम्र है, 52 साल उम्र है, अब 5 दांत उसका टूट गया। कौन? जो पान खाता है। अब वो बोलता है कि कैल्शियम मिलता है, इससे दांत मजबूत होता है, और दांत टूट गया उसका, 5-6 दांत टूट गया। कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम पान से नहीं मिलता है, कैल्शियम ला इलाहा इल्लल्लाह से मिलता है, सुभान अल्लाह से मिलता है। जो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 बार पढ़े, उसका गुनाह समंदर के झाग के बराबर अल्लाह माफ कर देता है। जो 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह पढ़े और 100 बार शाम पढ़े, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, फरिश्ते को हुक्म होगा दोनों कलमा को मिला दे, बीच में जो गुनाह हुआ मिटा दे। सुभान अल्लाह। एनर्जी जिससे मिलनी चाहिए, रूहानी ताकत, उसको वो है नहीं। अब पान और खैनी में एनर्जी ढूंढ रहा है, पान और खैनी में एनर्जी ढूंढ रहा है। वो खैनी खाने की आदत इतनी बुरी होती है मेरे भाई। जमींदार जिसका 100 बीघा जमीन है आपके गांव में, अब वो जमीन जो जोतने वाला आदमी जब वो जाता है खेत देखने के लिए, वहाँ हल चलाता है, संथाल चमार सब नौकर सब, उसको क्या बोलता है? अरे रमेश वाह, थोड़ा सा हमारे लिए भी लगा दो, रमेश वाह
हमारे लिए भी लगा दो। अब रमेशवा पेशाब करके आया है, वो तो पानी तो लेता नहीं है, वो पेशाब हाथ में लगा हुआ है, उसी से खैनी लटा रहा है। रमेशवा 100 बीघा जमीन का जोतने वाला उस रमेशवा के पेशाब लगे हुए हाथ से खैनी मुंह में डाल देता है, उस एक रमेशवा का पेशाब मुंह में चला गया। अब बताइए कि ये 100 बीघा की जमींदारी किस काम की रही? तौबा कर दो उस काम से यार, जो बेकार की चीजें हैं, जो पेशाब लगा हुआ हाथ से लटाए। आदत इतनी बुरी है कि ललच जाता है मन कि लाओ हमको भी थोड़ा दे दो। पुलाव, बिरयानी, खीर, रसगुल्ला, रसमलाई, काजू कतली खाने से चलो मन ललच गया, वो अलग बात है। ये खैनी पेशाब में लगा लटाया है, उसमें मन ललच जाता है। किसका? जो 100 बीघा जमीन का जोतने वाला है, क्योंकि आदत का गुलाम बंदा हो जाता है। इसलिए तमाम फजूल बातों को छोड़ दे। अगर ताकत चाहिए तो जिक्र इलाही को अपनी जिंदगी का वजीफा बना ले। जौ की रोटी खाएगा, अल्लाह 40 केजी तलवार उठाने की ताकत अता कर देगा, और दुश्मनों से लड़ने का जुनून दिमाग में पैदा होगा। कुफ्र मिटाने का जुनून, शिर्क मिटाने का जुनून, ज़िना मिटाने का जुनून, सूद मिटाने का जुनून, समाज से बुराई मिटाने का जुनून। जहां बात से बुराई नहीं मिटे वहां हाथ में डंडा लेना होगा। डंडा चलाने के लिए ताकत चाहिए, वरना दूर आगे बढ़ेगा, 2-4 आदमी गाली बकेगा, डंडा फेंक करके घर में बैठ जाएगा, फिर सारा समाज गुनाहों की कीचड़ में लथपथ हो जाएगा। समाज को रोकने के लिए ताकत चाहिए, अपनी बीवी को कंट्रोल करने के लिए ताकत चाहिए, अपने 5 भाइयों को कंट्रोल करने के लिए ताकत चाहिए, अपने खानदान को कंट्रोल करने के लिए ताकत चाहिए, और फिर एक मदरसा चलाने के लिए ताकत चाहिए। 25 किलोमीटर दूर मक्का से अरफात पैदल चल के हज करने के लिए ताकत चाहिए, दूसरों का बोझ उठाने के लिए ताकत चाहिए, दुश्मनों का पंजा तोड़ने के लिए ताकत चाहिए। इस्लाम और कुफ्र में जब जंग हो, अपने मजहब की हिमायत में लड़ने के लिए ताकत चाहिए। जब ताकत हर मौके पे काम आती है तो ताकत झूठ से नहीं मिलती, ताकत खैनी गुटखा बीड़ी से नहीं मिलती। ताकत मिलती कैसे है? हलाल खाओ, मुस्तफा पे दरूद पढ़ो, नमाज़े पंजगाना अदा कर, डेली तिलावत होती जाएगी, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। यह राज। इसी को मक्का के खजूर चूसने वालों ने बता दिया कि ताकत रूहानी कहां से मिलती। जो एक खजूर चूसते थे, 40 केजी की तलवार उठा के कुफारों मुशरिकीन से जिहाद करते थे, और मैदान में कुफारों के लाशों के ढेर कर देते थे। अभी तो कोई एक्सीडेंट करता है तो खून देखने के बाद आदमी खुद बेहोश हो जाता है, मर जाता है, नहीं देख पाता, इतना दिल कमजोर है। बूढ़ा हुआ पूरा बदन हाथ कांपने लगता है। मस्जिद नमाज पढ़ने गया, 10 कदम गया, सीना पकड़ के बैठ जाता है। क्यों? जवानी सही नहीं थी। जवानी के दिनों में जो इबादत और तिलावत और दुरूद करेगा, अल्लाह ताला 90 साल की उम्र में भी उसकी आंखों की बीनाई को सलामती अता करते। जो बचपन से तिलावत और इबादत में अपने आप को लगाएगा, उसको दिल बहलाने के लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको दिल बहलाने के लिए एक बार दुरूद पढ़ेगा, मदीने का झोंका उसे मस्त बना देगा। जरा गौर से सुनिए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी क्या कहते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहक्किक, सबसे बड़े मुहद्दिस, वो कहते हैं कि तुम जिंदगी भर नबी पे दुरूद और सलाम भेजते रहो। अपने हिसाब से एक बार भी अगर हुजूर ने तेरे सलाम का जवाब दे दिया, हुजूर ने एक बार भी अगर जवाब दे दिया, तो हुजूर का एक सलाम दोनों जहान की सलामती के लिए काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने हिसाब से सलाम भेजते हैं, और हुजूर दोनों जहान के मालिक व मुख्तार हैं, वो अपने हिसाब से सलाम भेजेंगे। वो अगर एक बार मुस्तफ़ा ने कह दिया वालेकुम सलाम, जाओ तुझ पर भी सलामती हो, नबी का एक जवाब दोनों जहान का दर्द दूर करने के लिए काफी हो जाएगा। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, मुर्दा मत बनो, जिंदा बन के रहो। महफिल छोटी है मगर मदीने पाक में तेरी महफिल की गवाही फरिश्ते दे रहे होंगे। सुभान अल्लाह। फरिश्ते वहां कहते होंगे हुजूर की बारगाह कि ससरवा में महफिल सजी है, वहां दीवाने बैठे हैं, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ आप पर दुरूद सलाम भेजा जा रहा है। अगर हुजूर ने कब्र अनवर से देख लिया ससरवा को, तो याद रखना 1000 साल तक तेरे गांव को वीरानियत से बचा लेगा। आज दौलतों का अंबार है, चेहरा सूखा हुआ,
मकान है सोने चांदी के मगर चेहरा सूखा हुआ। क्यों? सबर नहीं, कनात नहीं। एक खरब है तो 2 खरब चाहिए, एक मकान है तो 5 मकान चाहिए। गाड़ी 20 लाख की है, सामने वाला 40 लाख की गाड़ी लाया, तो अपनी गाड़ी अब साइकिल हो गई, अब उसकी गाड़ी का मुकाबला चाहिए। कितना कमाएगा मुकाबला करने के लिए? मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। मुकाबला की कोई हद नहीं है। आज सारा चेहरा सूखा हुआ है। नमाज, दुरूद, तिलावत सबसे दूर हट के सिर्फ पैसे का मुकाबला चेहरा सुखा दिया। 1 दर्जन बीमारी का घर मेरे बदन को बना दिया। ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट, गठिया का दर्द, गैस की बीमारी। एक बीमारी हो तो चलो एक दवाई खा ले, यहाँ तो इतना बड़ा डब्बा में दवाई लेके अरबपति लोग चलते हैं। एक फाका, दूसरा फाका, ट्रेन में चलते हैं, देखते हैं ना, ट्रेन में मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती और वो सब चलता है सब ट्रेन में। और अपने मुसलमान भाई जो अमीर लोग हैं, मालदार लोग हैं, वो AC 2 टायर में सफर करते हैं, AC फर्स्ट में सफर करते हैं। वो पैसा कमा के बिजनेस करके सफर करते हैं। और आपका ये छोटा सा मौलवी अल्लाह का जिक्र करके, मुस्तफ़ा का जिक्र करके AC 2 टायर प्लेन में सफर कर रहा है। सुभान अल्लाह। वो बिजनेस करके सफर करता है और आपका मौलवी अल्लाह अल्लाह करके, नबी की बात बोल करके AC 2 टायर साहब फर्स्ट क्लास और फ्लाइट में सफर करता। कोई नेता, मुख्यमंत्री उतना नहीं चलता होगा जितना हमारा मौलवी चला करता है। ये दुनिया का इनाम है कि जो अल्लाह अल्लाह करेगा। ये छोटा सा इनाम दुनिया का है और बड़ा इनाम जन्नत का है। जिधर मरे उधर जन्नत की बहारें कुर्बान हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी है कि जो लोग नेतागिरी करेगा वही मजे से रहेगा, नहीं, जो इबादत करेगा वो मजे में रहेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुसलमान भी अगर इबादत नहीं करेगा तो चेहरा इसका सूखा रहेगा। हुजूर के खिलाफ जिएगा तो इसका भी चेहरा सूखा रहेगा। जैसे आजकल देख लीजिए, पहले मजदूर का बच्चा था, दिल्ली में कमाया, शानदार 10 करोड़ का घर बना लिया, मगर पहले खुश था, पहले अच्छा था, पहले उतनी हवस नहीं थी। अभी तो हवस है। अगर बिजनेस डाउन हो गया तो समाज में जलील हो जाएगा। यही एक टेंशन रहता है। फलां ने अपनी बेटी की शादी में 20 लाख खर्चा किया, मैं 30 लाख खर्चा करूंगा। मुकाबला, पैसा आएगा कहां से? अब वो उसके लिए हाथापाई, जद्दोजहद, हापा हापी करेगा। इससे कर्जा, उससे कर्जा, बैंक से कर्जा, महाजन का कर्जा, सब लेके शादी तो कर देगा मजे में 25 लाख में। उसके बाद जब सब कर्जा वाला बोलेगा मेरा 2 लाख, मेरा 3 लाख, मेरा 4 लाख, ये मुंह छुपा छुपा के भागता रहेगा। इसकी टोपी उसको पहना देगा, उसकी टोपी उसको पहना देगा, इसे 4 लाख लेके उसको देगा, उसे 5 लाख लेके उसको देगा। यही करते हुए जब नहीं संभलेगा 1 साल 2 साल में जहर खा के मर जाएगा। अभी देखा आपने नागपुर में एक आदमी जहर खा के मरा है। एक कार वाला, मकान में रहने वाला, कर्जा ले लेके स्टेटस, यानी समाज में किसी को पता ना चले कि मेरा कारोबार डाउन हो गया, इज्जत बहाल रहे, इसके लिए कर्जा ले लेके डूब गया। कर्जा, गवर्नमेंट का कर्जा, हाथ वाला कर्जा, जब अदा करने की कोई सूरत नजर नहीं आई तो एक ही सूरत नजर आई कि मर जाए। अब अकेले मरेंगे तो बेटा को बैंक वाला पकड़ के जेल में डाल देगा, इसलिए बेटा को लेके मर जाए। बेटा को लेके मर गए तो बीवी रहेगी, बीवी को बैंक वाला पकड़ेगा, हाथ पैंचा 2 लाख 4 लाख वाला बीवी को परेशान करेगा, वो जेल चली जाएगी। चलो बीवी को लेके मर जाए। बीवी बच्चा सबको कार में बिठाया, ले गया शमशान राहों पे, कार का दरवाजा लॉक कर दिया, छोटी सी शीशी में पेट्रोल ले गया था, छिड़का, लाइटर से जलाया, कार धह धह करके जल गई, खुद मर गया, बीवी बच्चे सब झुलस गए, पूरी फैमिली खत्म। बेहतर था कि कमबख्त मजदूरी कर लेता, ईंट ढोता। हमारे गांव में तो ईंट ढोने वाला मस्त हाथी की तरह सोया रहता है। फूस के घर में रहने वाला, एक बीमारी उसके पास नहीं है। 90 साल की उम्र में धान काटने जाता है। हमारे इलाके की औरतें जो धान काटती हैं, वो कल बच्चा पैदा हुआ, 3 दिन के बाद वो धान काटने चली गई। धान काट के शाम में घर आई है, शाम में बच्चा पैदा हो गया उसका। और यहाँ 2 महीना पहले से हॉस्पिटल में बंद है। ये सलाइन, ये खून, ये ब्लड, ये दवाई सब बंद है। हुआ मेजर ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ, धान काट का ये बच्चा पैदा हुआ, 3 दिन के बाद फिर धान काटने चली गई। वो कौन सी जिंदगी, तुमने कौन सी मालदारी बनाई कि उस कार में बाल बच्चों समेत आग लगा के मर गए? किस काम का वो मकान है, किस काम की वो कार है?
ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों, इबादत करने वालों को जो अल्लाह ने इज्जत दी ताकि दुनिया वाला आंख खोल के देखे, जो महबूब इलाही जिंदगी में कभी पेट भर के जौ की रोटी तक नहीं खाया, आज उनके आस्थाने पे करोड़ों मालदार उसकी चौखट पे जाके दुनिया की भीख मांग रहे हैं। गरीब नवाज जो 97 साल की उम्र तक हिंदुस्तान में रहकर एक दरख्त की साए में छोटी सी झोपड़ी बना के रह गए, वो चाहते तो 1000 एकड़ जमीन खरीद लेते, नहीं रात भर इबादत, दिन भर इस्लाम की तबलीग। आज दुनिया से चले गए, जब तक दुनिया में रहे हजारों की भीड़। अभी इंतकाल के बाद कब्र में भी वहाँ है, हिंदुस्तान के बादशाह वही है, करोड़ों लोग सलाम पेश करने उनके आस्थाने पे जाते हैं। जो झोपड़ी में रहा, जो दरख्त के साये में रहा, जो जी भर के नहीं खाया, जो एक कपड़े में 50 पैबंद लगा के पहना, लेकिन जब तक जिंदा रहा बादशाह हाथ जोड़ के दुआ की भीख मांगता रहा। और जब इंतकाल करके कब्र में गया, एक दुनिया है जो आस्थाने के वसीले से भीख मांग रही है ताकि दुनिया वाला जान ले कि जो दुनिया के पीछे पागल होगा वो तो खुदकुशी करके मरेगा, जहर खा के मरेगा, बेइज्जती के डर से मरेगा, बीमारी में जकड़ के मरेगा, चेहरा सूखा रहेगा। और जो अल्लाह अल्लाह करता हुआ झोपड़ी में रहेगा, सब्र करेगा, कनात करेगा, उनका सीना भी मस्त रहेगा, दिमाग भी मस्त रहेगा, चेहरा भी गुलाब की तरह खिलेगा, 8 घंटे की गहरी नींद लेगा, कोई टेंशन ना होगा। और जब वह मर जाएगा, अपना बच्चा रहे ना न रहे, वो 2-4-50 हजार रूहानी बेटों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। उनका अपना बेटा शराब पीने में मस्त रहता, कभी फातिहा पढ़ने कब्र पे नहीं जाएगा, लेकिन जो दीनदारी की वजह से जो उनके 50-100-1000 लोग जो उनके फॉलोवर बने, अब ये उनका फॉलोवर उनकी कब्र पे जाके दुआ करके उनकी बख्शिश की दुआ कर रहा है ताकि दुनिया जान ले जो दुनिया के लिए पागल होता है उसका अपना बच्चा भी उसका नहीं होता है। जो रब की इबादत को जिंदगी का मकसद बना लेता है, अल्लाह करोड़ों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल देता है। जो उनकी कब्रों पे फूल चढ़ाता है, चादर चढ़ाता है, फातिहा पढ़ता है, बख्शिश और दर्जात की बुलंदी की दुआ करता है। माशाअल्लाह, a man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे रूहानी ताकत देता है। दूसरों की जिंदगी से सबक हासिल करनी चाहिए, सिर्फ खाना पीना यही जिंदगी का मकसद नहीं है। मैंने अपनी तकरीर की स्टार्टिंग ही की, क्योंकि आज जलसा सूख गया। क्यों? लोगों को पैसे कमाने और रात भर सोने से फुर्सत कहाँ। कौन जाकर गरीबों के साथ बैठेगा? कौन अल्लाह रसूल का जिक्र सुनेगा? पैसा मिलेगा क्या वहां जाने के बाद? नहीं मिलेगा। सोने का घर भी मैं बना लूं तो भी मर के उसी झोपड़ी में जाना है। सोने का घर यहाँ रह जाए। मर गया वो सीएम, चला गया दुनिया से, अब कितने दिन तक जहन्नम में जलेगा? जो हालत कुफ्र में मरा वो खरबों साल, यहाँ जिया 100 साल, जो 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। और मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां का 1 दिन 50,000 साल के बराबर। तो फिर ये दुनिया का चांदी का मकान किस काम का? सोने का मकान किस काम का? ये बेटा डीएम बन गया, डीएम बनने के बाद 2-4-5 बंगला खरीद लिया, अब अमेरिका से पढ़ के फार्सियस डॉक्टर बन के आ गया, 2-4-10-50 हजार बीघा जमीन खरीद लिया। उसके बाद बाप भी